तो कबीर साहब को हमारा सबसे पहले नमन है। और सदगुरु कबीर साहिब की जो वाणी है, उस वाणी के अंतर्गत, बिजक के अंतर्गत जो बेली अष्टम प्रकरण है, उसमें उन्होंने सही और गलत की पहचान के लिए ये बेली कही है। तो हम पहले बेली को पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ सहित समझने का प्रयत्न करेंगे। तो बेली में कबीर साहिब क्या कह रहे हैं? हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुसही हो रमैया राम, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, शोभत गेल बिगोय हो रमैया राम, आजू बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूरी हो रमैया राम, जही हो बिराने देश हो रमैया राम, नयन भरोगे दूर हो रमैया राम, त्रास मथन दधी मथन कियो हो रमैया राम, भवन मथेहु भरपुरी हो रमैया राम, फिरी के हंसा पाउन भयो हो रमैया राम, बेदीन पद निर्बाण हो रमैया राम, तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम, हटलो न मानेहु मोर हो रमैया राम, जसरे किएहु तस पाएहु हो रमैया राम, हमरे दोष का देहु हो रमैया राम, अगम काटी गम किएहु हो रमैया राम, सहज किएहु विश्वास हो रमैया राम, राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम, ला देऊ वस्तु अमोल हो रमैया राम, पांच लदुनुआ लादी चले हो रमैया राम, नौ बहिया दश गुनी हो रमैया राम, पांच लदुनुआ खांगी परे हो रमैया राम, खाकर डारीनी फोरी हो रमैया राम, शिर धुनी हंसा उड़ी चले हो रमैया राम, सरवर मित जो हारी हो रमैया राम, आगी जो लागी सरवर में हो रमैया राम, सरवर जरी भी धुरी हो रमैया राम, कही कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, परखी लेहू खरा खोट हो रमैया राम। तो कबीर साहेब क्या कहते हैं? कबीर साहेब इस बेली प्रकरण के अंदर में, इसमें दो बेली छंद है। बेली का अर्थ होता है लता, और माया मानो लता है। माया का भी अर्थ लता है, जिसने सबको लपेट कर बांध रखा है। 53वें शब्द में सदगुरु ने कहा है, बेली एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे थे छूटे नाही ज्ञानी, कहई कबीर हम जात पुकारा, पंडित होय सो लेय बिचारा। इस ग्रंथ में हंस की जो व्याख्या कई बार कर दी गई है, अहंस से अ और विसर्ग लुप्त होकर हंस शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कि मैं वह हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, तो मेरा स्वरूप ही शांत है। हंस प्रसिद्ध सफ़ेद पक्षी है जो मानसरोवर में रहता है। कहावत है कि वह नीर क्षीर विवेक करता है। इस जीव में हंस शब्द के शाब्दिक तथा रूढ़ दोनों अर्थ उपयुक्त है। जीव स्वयं
वह है जो चाहता है और वह ज्ञान स्वरूप होने से निरीक्षण विवेकी है। ये चेतन अंश शरीर सरोवर का निवासी है। सा सरोवर शरीर में जीव हंस शरीर सरोवर में रहता है और सरोवर का दूसरा अर्थ है चेतना एवं स्वरूप स्थिति मानसरोवर। इस दृष्टि से अर्थ होगा कि हे हंस, तुम्हारा मानसरोवर, तुम्हारे विहार एवं विलास का स्थान इस शरीर के भीतर तुम्हारी स्वयं चेतना में ही है। इस शरीर में दो सुख है, एक ऐन्द्रिक तथा दूसरा अतीन्द्रिक। ऐन्द्रिक सुख जीव को विमोहित कर संसार में भटका देता है और अतीन्द्रिय सुख जीव को संसार से मुक्त कर चिर शांति देता है। इंद्रियों से विषयों के अंतर्गत का जो भाग है तो उसे भोग का ऐन्द्रिक सुख कहेंगे, जिसमें पढ़कर जीव केवल भटकता रहता है, उसको शांति नहीं अशांति ही मिलती रहती है। और जहाँ इंद्रियों का व्यापार तथा मन का भी व्यापार बंद हो जाता है, उसके आगे निज चेतना का क्षेत्र है। इस दशा में स्थित होने से जो सुख का अनुभव होता है वह अतीन्द्रिय है, यह दिव्य है। इसका अनुभव भी इस शरीर में रहते हुए ही हो सकता है। जो साधक इस अतीन्द्रिय सुख को पूर्णतया पा जाता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तो दो तल है, दो तल। एक इंद्रिय सुख। तो मन इंद्रियों का मालिक है, मन इंद्रियों का मालिक है। और अगर आपने जागृत अवस्था में नहीं है, आप अगर जागृत अवस्था में नहीं है तो आप इंद्रिय सुख के अंदर भटक जाओगे। आप इंद्रियों के टेम्पररी सुख को ही अपना परमानेंट सुख मान लोगे, और परमानेंट सुख मान लोगे तो अनित्य वाला जो घटक है, शरीर का जो अनित्य वाला घटक है, अनित्य वाला जो क्षेत्र है, उसको ही परमानेंट क्षेत्र मान लोगे। और आज संसार में यही हो रहा है, लोग टेम्पररी अनित्य के क्षेत्र को ही परमानेंट क्षेत्र मान रहे हैं। और परमानेंट क्षेत्र मानने के कारण वो इंद्रियों के बाद वाले जो अपनी स्वरूप स्थिति है, अपनी स्वयं की स्थिति है, अपनी स्वयं की चेतना है, जो मालिकाना वाली चेतना है, जो इंटरनली चेतना है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए मन के गुलाम हो जाते। उस चेतना तक अगर हम पहुँचे तो फिर कंट्रोल हम मन को कर लेंगे, इंद्रियों को कर लेंगे, समझ जाएंगे। तो ये कब कंट्रोल कर सकते हैं? जब जागृत अवस्था में होंगे, जब हम साधेंगे, जब हम समझेंगे, जब उस धरातल को देखेंगे कि अरे हमको गुस्सा तो उठ रहा है लेकिन हम गुस्से को देख रहे हैं। तो गुस्से को देखने वाला, क्रोध को देखने वाला एक आदमी और क्रोध दूसरे। अगर आप क्रोध को देख नहीं पा रहे हो तो आप मन के गुलाम हो। अगर आप काम को देख नहीं पा रहे हो तो आप मन के गुलाम हो। अगर आप स्वाद को भी नहीं देख पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो तो आप मन के गुलाम हो। तो आपकी चेतना मन के साथ में भाग रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। जिधर जिधर मन ले जा रहा है, जो मन को अच्छा लग रहा है आप वो कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी सिनेमा देख लो, देख लेते हो। आपको लग रहा है सोना है, सो लो। आपको लग रहा है ये कर रहा है, लेकिन आपको नहीं लग रहा, मन को लग रहा है। लेकिन आपको जब जागृत अवस्था में होते तो आपको लगता कि ये ज़रूरी है, ये करना है, तो आप वो करते हो। मन को बोलते इधर लग जाओ। आपको लगता कि ये ज़रूरी है, ये करना है, तो आप वो करते हो। तो आप जब स्वयं चेतन के अंदर में स्थित होते हो तब आपका मन गुलाम हो जाता है। नहीं तो आप जब असावधानी में होते तो मन आपका मालिक हो जाता। जैसे ही मन आपका मालिक हो जाता तो आप मन के गुलाम हो जाते हो। तो अति इंद्रिय, इंद्रियातीत है आपका स्वरूप स्थान। इंद्रियों के बाद, तो इंद्रियों को जब आप समझेंगे तब आप इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। नहीं तो इंद्रियों के कंट्रोल में जाने के कारण व्यक्ति घूम रहा है और भटक रहा है। जागत चोर घर मुसही हो रमैया राम। जैसे कोई अपने घर में जाग रहा हो और चोर उसके घर में
चोरी कर उसके धन को ले जा रहा हो। यह उसकी कायरता है कि एक व्यक्ति के घर में चोर घुसे थे। घर का मालिक खाट पर लेटा था और जाग रहा था। उसकी पत्नी भी जाग रही थी। उसने अपने पति को सावधान किया कि घर में चोर घुस आए हैं। पति ने पत्नी से कहा था कि मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं। चोर माल लेकर घर से चल दिए। पत्नी ने सावधान किया, परंतु डरवश उसने वही बात दोहराई, जानता हूं चोर मार लेकर जा रहे हैं। तब घर का मालिक अपने अस्त्र शस्त्र निकाल के पटकने लगा। वस्तुतः वह कायरता थी। वह स्वयं चोरों से डर रहा था। यही दशा मनुष्य की है। उसके हृदय घर में काम, क्रोध, लोभ, मोहादि चोर घुसकर चोरी कर रहे हैं। जीव जानता है कि मेरे घर में चोरी हो रही है, परंतु विषाशक्ति के कारण, कायरता के कारण वो खदेड़ नहीं पाता है। और जीव स्वरूपतः जागृत स्वरूप और चेतन स्वरूप है। उसमें जानिव दशा भी है। वो जानता भी है, लेकिन साधारण जानने से काम नहीं कर पाता। वह विषयासक्ति की नींद छोड़कर पूर्णतः जब जाग जाएगा, तब उसकी दशा एकदम भिन्न होगी। और इसलिए अगली पंक्ति में साहेब कहते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागता है वह भागता है। जागने का मतलब है भागना। जो जागल सो भागल। कोई कहे कि मैं जागता हूं, परंतु वह भागता नहीं, तो वह जाग कहां है, जागरण कहां है। भागने का मतलब अपने मनोविकारों को छोड़कर अपने सीमित स्वार्थ से हटकर स्वयं के कल्याण और लोक कल्याण में लग जाना है। आज के जिसको हम प्रगतिशील कहते हैं, वो कहते हैं भागो नहीं बदलो। परंतु ये समझ लो कि सच्चे संत इस तरह नहीं भागते कि वे समाज कल्याण के काम को छोड़ देते हैं। सच्चे संत अपने क्षुद्र स्वार्थ को छोड़कर विराट संसार के कल्याण में लग जाते हैं। यदि कोई ऐसा संत हो जो लोक के देखने में कोई जगत कल्याण का कार्य नहीं करता हो और वो पूर्ण साधन संपन्न है, तो उससे अनेकों को क्या सत्प्रेरणा मिलेगी। इसलिए उसे यह माना जाएगा कि यह समाज को बदल रहा है। समाज केवल वक्तव्य देने से नहीं सुधरता है। पवित्र आचरणों का आदर्श पाकर समाज सुधरता है। मूल बात यह है कि जो जागृत है मोह माया से भागता है, तो जो मोह माया से भागता है, मूढ़ता से भागता है, वही साधु सन्यासी हो जाता है। वही जगह है। वस्तुतः जिसके मन से मोह यानी मूढ़ता दूर हो जाए, और मूढ़ता अर्थात अज्ञान छोड़ देने वाला व्यक्ति ही दुख से मुक्त होता है, और अज्ञान छोड़ने वाला व्यक्ति ही संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। नहीं तो आपने देखा होगा अभी पेंडेमिक समय में भी अज्ञानवश कई साधु, जो साधु कहते हैं, वो लोगों को कुंभ मेला लगा रहे और वहां पे ले जा रहे कि जाओ भैया वहां पे नहा के आओ, लेकिन उनको वैज्ञानिक दर्शन नहीं मालूम, वो जागे नहीं है। नदी में नहा के अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन उनके शुद्धता में कई लोग संक्रमित होकर मरे हैं।
तो ये कोई जागना नहीं हुआ, ये कोई जागरण नहीं हुआ, यह ज्ञान हुआ। तो अज्ञान को छोड़ना, अज्ञान से भागना, तो अज्ञान को भागना कैसे भागेंगे? अज्ञान को समझ के। अज्ञान को समझने का मार्ग क्या है? अज्ञान को छोड़ के ज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। तुम अज्ञान को ही पकड़ के अज्ञान के अंदर ज्ञान ढूंढते हो तो कैसे मिलेगा? अज्ञान एक अलग रास्ता है और ज्ञान का दूसरा रास्ता है। अज्ञान एक अलग धरातल है, ज्ञान का धरातल अलग है। तुम मिथ्या दृष्टि संपन्न हो, मिथ्या दृष्टि को लेके सम्यक दृष्टि की व्याख्या करते हो तो कैसा होगा? तुम्हें मिथ्या दृष्टि से अलग होना पड़ेगा, वहां से सम्यक दृष्टि वाले स्थान से मिथ्या दृष्टि को देख सकते हो। उजाले से अंधेरे को देखने की जरूरत नहीं, अंधेरा तो खत्म ही हो जाएगा। तो ज्ञान जैसे आएगा तो अंधेरा खत्म ही हो जाएगा। लेकिन तुम अज्ञान में रह के ज्ञान को देखना चाहते हो तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि ज्ञान का धरातल अलग है, अज्ञान का अलग है। प्रकाश का क्षेत्र अलग है, अंधेरे का क्षेत्र अलग है। प्रकाश आ जाता, अंधेरा गायब ही हो जाता। अब तुम अंधेरे से प्रकाश में देखना चाहते हो, अंधेरे में खड़े होकर कैसे देखोगे? क्या देख पाओगे? क्या समझोगे अंधेरे में? तुमको प्रकाश निर्माण करना पड़ेगा, ज्ञान निर्माण करना पड़ेगा। और ये सदगुरु कबीर साहब जो कह रहे हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, जो जागेगा तो अंधेरा भाग जाएगा, भाग ही जाएगा। जागने से अंधेरा भाग ही जाएगा। जो जागल सो भागल। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? सोवत गेल बिगोय हो रमैया राम, जो सोया वो खोया। सोने का मतलब है इन क्षणभंगुर प्राणी पदार्थ में आसक्त होना, जहां से हमें क्षण पल में सदैव के लिए चल देना होता है। वहां के लिए राग द्वेष करना, असावधान होकर सोना ही है। जागता वही है जो जहां कहीं भी राग द्वेष नहीं करता, जो सदैव शरीरांत के दिन को देखता है और उसके लिए तैयार बैठा रहता है, मानो हर समय जागता है। मोह करने का मतलब है सोना, तथा मोह भंग कर देना मतलब है जागना। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा व्यक्ति केवल मौत की प्रतीक्षा करता है और दूसरा काम नहीं करता। वह जीवन तथा जगत के लिए महान काम करता है। और ऐसे दिव्य दृष्टि वाले की स्थिति सर्वोच्च होती है। सोवत गेल बिगोई हो रमैया राम। तो जो व्यक्ति जागा है, जो जागा है, तो वो सोया हुआ नहीं रहेगा। और जागरण से युक्त व्यक्ति राग द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि जागा है, वो समझता राग क्या है, द्वेष क्या है, वो समझ जाएगा। तो वो राग द्वेष के अंदर नहीं पड़ेगा। वो अनित्य को अनित्य जानेगा, नित्य को नित्य जानेगा। वो किसी मूढ़ता के अंदर नहीं कर पड़ेगा, वो मूढ़ता को भंग कर देगा। मूढ़ता में कौन रहता है? जो जागा हुआ नहीं है। और मौत से कौन डरता है? जो मौत को परमानेंट मानता है, कि मौत मतलब परमानेंट वाली चीज है, परमानेंट हमारी कोई चीज लेके जा रहा है। लेकिन मौत से वो नहीं डरता जो जागा है। जो जागा है वो शरीर को अनित्य देखता है, तो उसको मालूम है कि शरीर की मृत्यु होने वाली है, मेरी कहाँ होने वाली है। मैं तो मुक्त हो गया हूं, मैं तो राग द्वेष से अलग हो गया हूं। मैं तो शरीर ऐसे ही छोड़ दूंगा जैसे पका हुआ फल, आम का फल हो या कोई अन्य फल हो जो आराम से पेड़ से गिर जाता है, वैसा मेरा शरीर गिर जाएगा। लेकिन मैं जीऊंगा तो बहुत चेतनामय होके, स्वरूप स्थिति में होके, खुश होके, जागृत होके जीऊंगा। और ऐसा जीऊंगा कि मेरा जीना भी एक जीना होगा। तो उसका मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। मृत्यु का डर अज्ञान का डर है, कि मृत्यु के बारे में जानना नहीं जाना, और जानने की बात आती है तो जानता भी नहीं है। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जैसे ही जन्म होता है तो वो समझता है तब तो कभी मरने वाला हो नहीं, अब तो मैं वो दूसरा पड़ोसी मरा, मैं कभी नहीं।
लेकिन ये सत्य है कि जिसका जन्म है उसका ही मृत्यु है। जिस शरीर का जन्म होगा उस शरीर का मृत्यु होगा। आप क्षण क्षण मर रहे हो, क्षण क्षण मर रहे हो, आप क्षण क्षण अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हो, आप क्षण क्षण अपनी मृत्यु से करीब जा रहे हो। तो मृत्यु को समझ लो, मृत्यु को जीत लो। मृत्यु को तब जीतोगे जब आप जाग जाओगे, जब आप जान जाओगे, मृत्यु को जान जाओगे, मृत्यु के बारे में जाग जाओगे, तो मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। मृत्यु का डर कब खत्म होगा? जब आप मूढ़ता से, राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे, मूढ़ता से मुक्त हो जाओगे, अज्ञान से मुक्त हो जाओगे और सावधान होकर अपने अंदर की चेतना को देख लोगे, अपने चेतन को देख लोगे, अपने स्वरूप स्थिति को देख लोगे, अपने आंतरिक राममय स्थिति को देख लोगे। तो आगे कबीर साहेब कहते हैं, आजू बसेरा नियरी हो रवैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, आज तुम्हारा बसेरा कल्याण के निकट है। यदि तुम आज अपना कल्याण नहीं कर लिए तो कल तुम्हारा बसेरा दूरी हो सकता है। मनुष्य शरीर ही कल्याण के निकट है। यह जीव मानव शरीर में रहकर अपना कल्याण कर सकता है। यदि इसने आज यहां असावधानी की और अपनी कल्याण साधना नहीं कर ली तो शरीर छूट जाने पर यह पता नहीं कहां कहां भटके। तो आजू बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज बसेरा निकट है। क्यों निकट है? आपके पास में निब्बान अर्थात अरहंत अर्थात राग द्वेष अर्थात अपनी सारी बुराइयों से दूर हटने के लिए आपके पास ये शरीर है। वो शरीर नौका के रूप में आप उपयोग करके, शरीर नौका के रूप में उपयोग करके आप इस भवसागर से पार हो सकते हो। कैसे पार हो सकते हो? आप तैरने का रास्ता जानकर, तैरने का तरीका जानकर, तैरने का तरीका जानकर आप उससे जा सकते हो। तो तैरने के लिए जो ये कबीर साहब की वाणी वो समझा रहे हैं कि डूबना नहीं है, इंद्रियों के अंदर डूबना नहीं है, इंद्रियों के अनित्य क्षेत्र को समझना और अनित्य क्षेत्र को पार करके नित्यता वाली एरिया में आने। नित्यता वाले क्षेत्र को पार करने के लिए आपके पास ये शरीर है। तो इस शरीर से कल्याण पथ की साधना कर लो, कल्याण पथ का मार्ग तलाश लो और कल्याण पथ का मार्ग तलाश करके तुम बहुत निकट हो, तुम बहुत निकट हो अभी जानने के, क्योंकि तुमने मानव शरीर को ग्रहण किया है और इस शरीर का सदुपयोग करके उस कल्याण साधना से अपनी मुक्ति पालो, अपनी मुक्ति पालो, मत गिरो उसमें। नहीं तो ये शरीर छूट जाएगा तो दूर हो जाओगे उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र से दूर हो जाओगे, क्योंकि साधन नहीं रहेगा, फिर वहां से आप रोते रहोगे। काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, फिर बसेरा बड़ी दूर हो जाएगा। आज तो निकट है, आजू बसेरा नियरे, आज बसेरा निकट है। हो रमैया राम, हो रमैया राम सुनो, आज बसेरा निकट है, कल काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। तो बसेरा दूर हो जाएगा, शरीर छूटने के बाद बसेरा दूर हो जाएगा। शरीर रहते हुए सदकर्म कर लो, सही कर्म कर लो, सही चीज को समझ लो, सच्चाई को समझ लो, भटको मत, भटको मत। उन लोगों के बीच में मत भटको जो तुम्हें भटकाना चाहते, जो मन के गुलाम है, जो मन के गुलाम है, जो मन के गुलाम लोगों ने शास्त्र तैयार करके रखे हैं, जो मन के गुलाम लोगों ने शास्त्र उस प्रकार के तैयार करके रखे कि तुमको गुलामी में ही आनंद मनाने के लिए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मोक्ष दे दूंगा, मैं तुम्हारे, कोई किसी को मोक्ष नहीं देता। तुम्हारा अंदर ही सरोवर है, तुम्हारा अंदर ही सरोवर है। तो रमैया राम, अंदर के राम तुम रमैया राम, जाग जाओ, चेत जाओ, बसेरा पास में है। आजू बसेरा नियर है, तुम्हारा बसेरा है, जहाँ तुम बसते हो वो नियर है, तुम्हारे पास में है। नहीं तो शरीर छूटने के बाद वो दूर हो जाएगा, क्योंकि साधन रहेगा नहीं। भाई आज नाव है तो नाव से पार कर लो, आज नाव से पार कर लो, आसानी से पार कर लोगे। लेकिन नाव नहीं है तो कैसे तैरोगे इतने लंबे समय तक? नाव खत्म हो गई, कैसे तैरोगे? दूर हो जाएगा, बसेरा दूर हो जाएगा। इसलिए जाग जाओ। अब लोग जागने के बजाय ये बटोरो, वो बटोरो, ये करो, ये करो, वो करो, ऐसे इसमें लगे आपाधापी में, और भौतिक संपत्ति के लिए इतना लगे हैं,
काम की संपत्ति के लिए इतना लगे, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति नहीं करना चाहते। आध्यात्मिक संपत्ति के लिए ध्यान ही नहीं उनका, आध्यात्मिक संपत्ति के लिए ध्यान ही नहीं। भारत के उद्योगपति बहुत सारे ऐसे हैं कि जो दान दे रहे इस पेंडेमिक में, उनके अंदर में वो जानते हैं कि मेरा शरीर अनित्य है, और कुछ ऐसे हैं कि उसमें ये करने में लगे कि हम जनता का कहाँ लूट करें, किस प्रकार से बिल ज़्यादा का ज़्यादा बनाए, किस प्रकार लोगों को लूटे। तो एक प्रकार के वो भौतिक में ऐसे फंसे हैं कि वो अधर्म का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और एक ऐसे इसमें फंसे हैं कि जो अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं। तो अच्छे मार्ग पे जाने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं, गलत मार्ग पे नहीं। गलत मार्ग पे जाने से नुकसान होगा आपका। आपको लगता है कि आप बहुत फ़ायदा उठाने वाले हो, आप किसके लिए क्या आप छोड़ने वाले हो, किसके लिए, किस बच्चे के लिए छोड़ने वाले हो। उस बच्चे के अंदर में योग्यता डेवलप कर रहे हो कि अयोग्यता। अगर आप उसको सच्चाई का रास्ता नहीं दे रहे हो तो अयोग्यता ही डेवलप कर रहे हो। तो आप जिसके लिए संपत्ति इकट्ठा करो, लेकिन अपनी असली संपत्ति तो गंवा रहे हो। असली संपत्ति गंवा के भौतिकवादी अनित्यवादी संपत्ति इकट्ठी करो, लेकिन भौतिकवादी संपत्ति भी अच्छे रास्ते से अगर इकट्ठी करते हो तो आपका मंगल होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उससे अच्छे कार्य किए जाओगे, सत्कर्म पे आगे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ना है, जीवन को ध्यान रखना है कि शरीर की मृत्यु होनी है, शरीर के मृत्यु के साथ सारे चीज़ें छूट जाने वाली है। इसलिए वो कर्म कर लो, वो कर्म कर लो जिस कर्म के कारण रमैया राम, रमैया राम वो कर्म कर लो कि तुम अपने निवास स्थान पर आ जाओ, निकट स्थान पर आ जाओ, मन के गुलाम मत बनो, रमैया राम। तो कबीर साहब बड़ी करुणा से कहते हैं, जइयो बिराने देश हो रमैया राम, नयन भरोगे दूर हो रमैया राम। जीव अज्ञानवश बहुत दूर चला जाएगा, और दूर चले जाने के दो ढंग से समझ सकते, दो ढंग से। एक तो कल्याण साधना योग्य जो मनुष्य है, शरीर से बिछड़कर अलग हो जाएगा। दूसरा ढंग है समझने का कि जीव अपने स्वरूप बोध को न पाकर दृश्य विषयों में उलझ जाएगा। यही उसका दूर जाकर दुखी होना है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अपनी चेतना के अलावा जो मनोमय सब वीराना देश है, जीव क्यों रोता है, वो क्यों दुखी होता है? क्योंकि वह अपना चेतन देश छोड़कर जड़ वीराने देश को चला जाता है। वह जितना विलास करता है उतना दुखी रहता है, और जितना संसार के प्राणी पदार्थ में राग द्वेष करता है उतना ही उसमें उलझकर दुख पाता है। दूर पड़ा नेत्रों में आंसू भरकर रोने का एकमात्र कारण है जड़ दृश्यों में भटकाव। जो दृश्यों का राग छोड़कर निज स्वरूप चेतन में स्थित हो जाता है, उसके सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम, भवन मथे वो भरपुरी हो रमैया राम। संसार के राग द्वेष शोक संताप में मनुष्य का मन पीड़ित होता है। उसके मन में त्रास का मंथन होता है। संसार का सब कुछ क्षणभंगुर है। यदि जिसका मन उसमें डूबा रहेगा वह निश्चित ही
अनेक भय से पीड़ित रहेगा। इसलिए मनुष्य के मन में दुख का मंथन होता है, तब वह दधि का मंथन करता है। या दधि का अर्थ दही नहीं किंतु समुद्र है। मनुष्य संसार समुद्र का मंथन करता है। अपने इंद्रिय सुख और सम्मान सुख को सुरक्षित रखने तथा पाने के लिए वह संसार समुद्र का मंथन करता है। इंद्रिय सुख और सम्मान के लिए संसार में रात दिन भागदौड़ करना मानो संसार समुद्र का मंथन करना ही है। फिर यह भवन को भरपूरी मथता है। भवन का मतलब है शरीर। यह भुला जीव इंद्रिय सुख के लिए अपने शरीर का मंथन करता है। यहां मंथन में सद्गुरु भरपूरी विशेषण लगाते हैं। मनुष्य भोगों में अपने शरीर का अच्छी तरह दोहन करता है और दोहन करके सब प्रकार के क्षीण होता है, परंतु इंद्रिय भोगों में बहादुरी दिखाने वाला आदमी कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्रिय के भोग अल्पकालीन भोग होते हैं और अल्पकालीन भोगों में वो परमानेंट शांति नहीं पा सकता, क्योंकि परमानेंट शांति अकारण शांति होती। इंद्रिय भोग वाली शांति किसी कारण से शांति होती। अकारण शांति और कारणों से शांति। तो किसी कारण से शांति है तो ये कार्य कारण का एरिया जो है अनित्य क्षेत्र है, और अकारण शांति वाला एरिया परमानेंट एरिया है। तो जो आपका स्वरूप है वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के पार वाली स्थिति है। इसलिए आप जब ध्यान में जाते हो, इंद्रियातीत मन के पार जब जाते हो, जब सम्यक समाधि की जो बात तथागत बुद्ध कहते हैं, तो वो इंद्रियातीत, इंद्रियों के पार वाली घटना है। उसके पार जाने के लिए वो जागरण है। वही कबीर साहिब इस बारे में बात कर रहे हैं। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, बेदिन पद निर्वाण हो रमैया राम। उपयुक्त प्रकार से भोगों तथा संसार के भोग संताप में उलझे हुए जीव बारंबार शरीर संसार के पहुना बनते हैं, क्योंकि उन्होंने मोक्ष पथ का विखंडन किया है। अभिप्राय यह है, वासनाओं के त्याग से मोक्ष मिलता है, परंतु मनुष्य ने तो वासनाओं की वृद्धि करके मोक्ष कार्य के उल्टे काम किया है। इसलिए इसने निर्वाण पथ को भेद डाला है, मोक्ष पथ का उल्लंघन किया है। जीव को तो मन की वासनाओं से मुक्त होना चाहिए था, लेकिन वह तो मन की वासनाओं में ही डूब गया है। वो मन की वासनाओं में डूब गया है, इसलिए निब्बान के पद को प्राप्त नहीं कर रहे। तो कबीर साहेब जो बात कहना चाह रहे हैं कि वासनाओं के, मन के वासनाओं में डूब गया है, तो वहीं पे घूम रहा है, वही बंधन में घूम रहा है, उसका अतिक्रमण नहीं कर रहा है। उस बंधन में घूमने के कारण
गलत तरीके से अपने आप के लिए यश चाहता है, गलत तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, गलत तरीके से, लेकिन जो परमानेंट है, जो सत्य का एरिया, सत्य की तरफ जाने वाला मार्ग है, वो जानता नहीं है। सत्य की तरफ जाने वाला मार्ग जागरण से शुरू होता है। कोई भी काम करना है, कोई भी एक्शन करना है, प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं होनी चाहिए, जानकारी से युक्त होनी चाहिए, होश से युक्त होनी चाहिए। किसी ने क्रोध किया और आपने भी क्रोध किया तो दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही धरातल में। लेकिन किसी ने क्रोध का उत्तर क्रोध में नहीं दिया, शांति से दिया, तो एक अलग धरातल में उपस्थित है, दूसरा अलग धरातल में, तो वहाँ शांति की स्थापना हो जाएगी। कोई गलत कर रहा है और दूसरा भी गलत करने के लिए उसके साथ सम्मिलित हो गया तो दोनों गलत एक ही धरातल पे। लेकिन एक कोई गलत कर रहा है और एक रोकता है, तो जो रोकने वाला व्यक्ति है, जो अच्छाई की तरफ, वो निब्बान के रास्ते की तरफ है। तो इंद्रियातीत जो अवस्था है, जो निज स्वरूप है, वहाँ चेतन स्वरूप रहता है, हमारा चेतन स्वरूप। और चेतन स्वरूप में सावधानी में, होश के अंदर में जो काम किए जाते हैं वो सही काम होते हैं। इसलिए मन का गुलाम होकर ध्यान करना और मन के गुलामी से मुक्त होकर ध्यान करना, दोनों में डिफरेंट है। कोई लोग कुंडलिनी ध्यान करते हैं और जागरण करते हैं, एक एक कुंडली को जगा के ऊपर तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके मन के द्वारा निर्मित है वो ध्यान पूरा का पूरा। वहां उनकी मुक्ति नहीं हुई। अनुभव तो बहुत सारे निर्माण कर दिए मन ने, लेकिन वो अनित्य वाले हैं। वो जैसे ही उस ध्यान से बाहर आते तो पहले जैसे ही हो जाते, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जागरण वाला, होश वाला एरिया, मन के पार वाला एरिया है, मन को भी आप देखते हो, मन को भी आप समझते हो और उसको समझते, अपनी चेतन स्थिति को समझते हो और उसमें आप मालिक बनते हो। तो चेतन राम, तो आप रमैया राम, चेतन राम, रमैया राम, वो रमैया राम आपके आंतरिक स्थल पर स्थित है। वहाँ से होशपूर्वक होते हो तो आप निब्बान पद को प्राप्त करते हो। नहीं तो निब्बान पद को ही आप भेद देते हो, उसको भेद देते हो, उसको विपरीत काम करना शुरू कर देते हो। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, बेदीन पद निर्वाण हो रमैया राम। तो इस प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, भेदीन पद निर्वाण हो रमैया राम। आगे हम देखते हैं, तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम, हटलो न माने हु मोर हो रमैया राम। हे हंस चेतन, तुम मन को प्रकाशित करने वाले मणि हो, अर्थात जीव ही मन को मानने वाला तथा उसके ऊपर उसका कर्ता धरता है। वह चाहे तो मन को अपने वश में कर सकता है, परंतु वह तो मूढ़ होकर मन के वेग में बहता रहता है। साहब कहते हैं, मैं तुम्हें रोकता हूं कि तुम मन की धारा में न बहो, परंतु तुम मेरी बातें तो मानते नहीं हो। तुम अपने, मतलब जीव ने अपने स्वरूप को भूलकर मन को ही सर्वोपरि मान लिया है। मणि प्रकाश में होती है, उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं मणि के चमक से ही चमकती है। मणि हवा, पानी या किसी वस्तु से बुझने वाली नहीं होती है। मणि स्वतः प्रकाश स्वरूप है। इसी प्रकार यह जीव स्वतः ज्ञानमय है। यहां मणि तो एकमात्र उदाहरण मात्र है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो मणि जड़ एवं नाशवान है,
परंतु चेतन अविनाशी, शुद्ध, बुद्ध एवं ज्ञानमय है। वह ज्ञान से मन को आलोकित करता है। मन का साक्षी, मन का मानने वाला चेतन जीव मन के ऊपर है। तो उसे चाहिए कि वह मन का तत्वतः दृष्टा बनकर अपने स्वरूप में शांत हो। अपने स्वरूप में शांत होना चाहिए। मन को मालिक नहीं बनने देना है। मन मालिक कब बनता है? जब आप बेहोश होते हो। मन मालिक तब बनता है जब आप बेहोश होते। तो बेहोश होते तो कमांड मन पकड़ लेता है। तो लोग बोलते हैं मेरे मन ने कहा तो मैं वैसे करता हूं, मेरा मन वैसा कह रहा है तो मैं करता हूं, मेरा मन ऐसा नहीं मानता तो मेरे मन माफिक मैं करता हूं, मैं मन माफिक जीता हूं। तो जो मन माफिक जीने वाले जो लोग हैं वो मालिक नहीं, गुलाम लोग हैं। और गुलाम लोग बहुत बड़े पैमाने पे संत बने हैं, महात्मा बने, बड़े बड़े पद लगाए हैं उन्होंने अपने आप पे, और अपने मन के अनुसार ही कर रहे हैं। उनके मन में जैसा आता वैसे कर रहे हैं। उनका मन जब अहंकार में चला जाता तो खूब दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, नंगे हो जाते हैं, खाना पीना त्याग देते, उकड़ू बैठ जाते और बोलते कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन उनको दो शब्द बोला जाते इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उसका कोई अंदाज नहीं। तो जो मन के गुलाम है और मन के जागृत है, दोनों में अंतर है। मन का जागृत व्यक्ति अनुशासनात्मक होगा, डिसिप्लिन होगा, मन को अपने अनुसार काम कराएगा। कि मन जो जागृत व्यक्ति है उसके प्रकाशमय स्थिति से मन उसका कंट्रोल में हो जाएगा, और मन का वो सदुपयोग कर लेगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। और मन प्रसन्न हो जाएगा तो प्रसन्न मन से, सुखमय मन से जो काम करेगा और जागृत अवस्था में काम करेगा तो सुख उसके पीछे आ जाएगा, जैसी छाया दौड़ती है बैलगाड़ी के पीछे। तो वैसे काम करना शुरू करेगा तो मन आपकी चेतन के अंडर में रहना चाहिए। और वो कब रहता है? कि जब आप शांत हो, जब आप शांत हो, स्थिर हो, शांत हो, स्थिर हो, तब आप कार्य तो कर रहे हैं, बहुत स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन पूरे सावधानी से, पूरे जागरण अवस्था में शांत रहकर। कुछ लोग हड़बड़ा हो जाते हैं, एकदम अशांत हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो मन के गुलाम बन चुके हैं और वो उनका अपना आपा ही नहीं होता है। उनको कुछ बोलो कुछ, वो समझते कुछ, और समझते कुछ और करते कुछ। वो इसलिए ऐसा करते हैं कि समझते कुछ करते कुछ, क्योंकि वो बेहोश है। मन के कंट्रोल में। मन कब कंट्रोल करता है आपको? जब आप बेहोश होते हो, जागृत नहीं होते हो, जब आप अपने स्वरूप स्थिति में स्थित नहीं होते हो। जसरे किएहु तस पाएहु होर मैया राम, हमरे दोष का देहु होर मैया राम। तो साहेब क्या कहते हैं? भाई हमें दोष मत देना कि आपने मुझे सावधान नहीं किया, हम तो तुम्हें सावधानी कर रहे हैं। आज तक जैसे कर्म किए हो वैसे फल पाए हो, आगे भी जैसा करोगे वैसा पाओगे। और ये संसार का अकाट्य नियम है। अपनी कमाई आपका, ना माई ना बाप का। हमें गुरुजन सावधान करते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं कि बहुत बार मुंहमुड़ हो जाते हैं कि पतंगे की तरह संसार की ज्वाला में कूद कूद कर जलते हैं। तो कबीर साहब सावधान करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म वैसा रिजल्ट। आम का बीज बोया आम का मिलेगा फल। जसरे की हूं तसरे पाई हूं होरमैया राम, हमरे दोष का देव होरमय। हमके दोष क्यों दे रहे हो? हम तो आपको बता रहे हैं। अब आप जागरण नहीं से युक्त नहीं हो, आप जान नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, तो हमरे काहे दोष देते हो? कुछ लोग बोलते ना,
हे भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा किया, हे भगवान तुमने हमारे साथ वैसा किया, हो भगवान तू ऐसा है। तो कुछ लोग भाग्य के अंदर दौड़ते रहते, वो सोचते कि उनके भाग्य में जो लिखा है, भाग्य में लिखा कुछ नहीं होता है, जो कर्म करोगे वैसा होता है। कोई बोले हमारे पुराने जन्म में, अरे आपको क्या मालूम आप क्या थे पुराने, अभी तुम जो काम करते हो उसका रिजल्ट आता है। पुराने जन्म में भटकाने के लिए वो कुछ लोग, अज्ञानी लोग हैं, उन्होंने आपको समझाया होगा, लेकिन कार्य कारण का सिद्धांत अभी अभी लागू होता है। अभी जब आप शरीर में आए हो ना, तब से जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छे काम करो। काज और इफेक्ट काला यही कहता है, प्रतीत्य समुत्पाद कहते तथागत उसको। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा। तो कबीर साहब भी अपने वाणी में वही बात कह रहे हैं। अगम काटी गम किए हो रमैया राम, सहज किए हु विश्वास हो रमैया राम। अब अगम कहते हैं कि जहां अपनी पहुंच न हो, और गम कहते हैं जहां अपनी पहुंच हो। तो मनुष्य की स्थूल बुद्धि होने से उसे स्वरूप ज्ञान या स्वरूप चिंतन, स्वरूप स्थिति पहुंचने से बाहर लगता है। उसको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। आप किसी को पूछो, अनंत अर्थ बहुत बड़ी चीज है, निर्वाण बहुत बड़ी चीज है, उन्होंने ऐसा मान लिया, काय के तल पे, बुद्धि के तल पे, उसके लिए एक्शन नहीं करते, वो अचानक मान लिया। और हमने जो अर्थ हुए, जो कुछ किया, उनका इतना महिमा मंडन कर लिया, महिमा मंडन करके उनके बताए हुए मार्ग को ढूंढते ही नहीं, जानते ही नहीं, उनके बताए हुए बात को मानते ही नहीं, केवल पूछते हैं उनको, फोटो लगा के पूछते हैं, मुर्गी लगा के पूछते हैं, लेकिन वो जो बोलते उधर नहीं चलते, वो कर्म नहीं करते हैं, केवल पूछते हैं। और ये बोलते हैं कि आप तो अरहत हो गए, आप तो सम्यक संबुद्ध है, आप भगवान है, आप सब कुछ है, आप जो है, बस हमको भी आप ये कर लेना फ्री फोकट में, हम कुछ करेंगे नहीं, हम तो असावधान रहेंगे, हम तो शराब पिएंगे, हम कुछ भी रहेंगे, हम कैसे भी रहेंगे, लेकिन आप हमारा भला कर देना। तो इसीलिए इन महापुरुषों ने आदमी के बुद्धि को जाना कि आदमी किधर किधर भटक सकता है, मन इसका कहाँ कहाँ भटका सकता है इसको, तो इसीलिए बता दिया सीधा सीधा। हम भाई मोक्ष वोक्ष देने वाले नहीं है, हम आपको मार्ग देने वाले हैं, मार्ग बता रहे, ये मार्ग से चलोगे पहुंच जाओगे, ये मार्ग से चलोगे पहुंच जाओगे, ये मार्ग बना है, वो मार्ग से जाना पड़ेगा। स्वरूप स्थिति में पहुंचने को वो अगम मानता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा लगता है उसको कि अगम मानता है। परंतु उसको अगर ये बोला जाए तीर्थों पे चलो, मूर्ति पूजा करो, रोजा नमाज करो, प्रार्थना करो, तो उसको लगता है कि ये मेरे पहुंच के भीतर है। इसलिए अधिकतम मनुष्य न निज स्वरूप का विचार करते हैं और न संतों की संगत में इस विषय पर खोज करते हैं। यदि कोई संत इस पर विचार कर भी देना चाहे तो लोग उसकी बात काटकर स्थूल बुद्धि की बातें करने लगते हैं। तो साहेब क्या कहते, कबीर साहेब क्या कहते, यदि तुम जीवन भर बच्चे ही बने रहना चाहते हो और यदि तुम जीवन भर क माने कबूतर तथा ख माने खरगोश ही पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारा उद्धार कब होगा? बचपन का समय जीवन में थोड़ा होना चाहिए, फिर तो बुजुर्ग आनी है, बुजुर्ग तो बन ही जाओगे ना, चाहिए कि नहीं, बुजुर्ग बन ही जाओगे। यह कर्मकांड तथा स्थूल उपासना का समय बहुत थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जीवन भर गुड्डी गुड्डी के गुड्डे के खेल खेलते रहना कहां तक बुद्धिमानी है? तो कबीर साहब कहते हैं, रमैया राम, तुमने स्वयं चेतन तत्व को विचार पूर्वक न जान के स्वयं स्थिति को अगम मानकर छोड़ दिया है और केवल कर्मकांड, जड़ उपासना तथा प्रार्थना में लग गए हो और सहज सांसारिक क्रियाओं में जीवन भर उलझे रहे हो। यह तुम्हारी काहिली है। स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति जिसे तुम अगम मान रखे हो,
वह अगम नहीं है, किंतु तुम्हारा निज सहज स्वरूप ही है। अतएव अति सुगम है, उसकी तरफ न ध्यान देना ही तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो कभी कभी याचना करना, प्रार्थना करना एक ठीक रहता है कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे पथ प्रदर्शन करो, तो वो दिमाग के लिए वो अच्छी चीज है कि बोल रहे हैं कि कम से कम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं अज्ञानी हूं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एकदम छोड़ देना कि मुझे कुछ करना नहीं है, अब मैंने कर्मकांडी बन गया हूं, मैंने पूजा कर ली है, मैं तीर्थ चला गया हूं, मैं नमाज तो रोज अदा कर रहा हूं, मैं बुद्ध की मूर्ति की पूजा कर रहा हूं, मैं सब कुछ रोज कर रहा हूं, लेकिन एक लेवल तक ये बात ठीक है। लेकिन उच्च स्थिति में जाने के लिए आपको अपने स्वरूप स्थिति को जानना होगा। और जब आप इन मूर्ति पूजा से इधर से छूट के अपने अंदर आ जाओगे तो आप स्वरूप स्थिति को, स्वरूप चेतन को, स्वरूप ज्ञान को जान लोगे। जब आप अपने शांत स्थल पे चित्त हो जाओगे तब ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाओगे, आपकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना हो जाएगी। और जो फिर अच्छा ही आप देखना चाह रहे थे वो फिर अच्छा ही आपको दिखने लग जाएगी, आपको दिखने लग जाएगी। मन के भ्रम में आके उतनी अच्छा ही नहीं दिखेगा, आपकी प्रेम ही होगा, मैत्री नहीं आएगी आपके पास, विस्तृत नहीं होगा। लेकिन मैत्री निर्माण करने के लिए, अपना लेवल विस्तृत करने के लिए स्वयं स्थिति में आना पड़ेगा। और स्वयं स्वरूप स्थिति में जब आओगे तब आप जन कल्याण के लिए बड़े पैमाने पे काम खुद करने लग जाओगे। क्यों करने लग जाओगे? क्योंकि आप स्वयं चेतना के अंदर आ चुके होगे, स्वयं चिंतन के अंदर आ चुके होगे, सत्य चिंतन के अंदर आ चुके होगे और सत्य दर्शन के अंदर में आ चुके होंगे। तो आगे कबीर साहेब कहते हैं, राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम, लादेहु वस्तु अमोल हो रमैया राम। तो जो स्वयं का जो राम है परम धन है और वह अमोल वस्तु है, यह सच है, परंतु तुम्हें उसका परिचय नहीं है। तुमने केवल राम नाम को ही बहुत बड़ा मान लिया है और उसी को अनमोल धन मानकर उसको व्यापार का विषय बना लिए हो। जैसे कोई पानी नामक वस्तु जो द्रव्य एवं शीतल होती है, उसकी तलाश न करे और उसे न प्राप्त करे, बस केवल पानी पानी जपने को ही उसके विषय में बड़ी उपलब्धि मान ले, तो ये उसका अज्ञानी है। पानी का अखंड कीर्तन करने से वहां पानी की एक बूंद भी उपस्थित नहीं हो सकती। इसी प्रकार कोई राम नाम का अखंड कीर्तन करने लगे और जीवन भर करता रहे, परंतु वह जब तक राम रूपी रत्न के पारखी के पास जाकर उसके विषय में निरख परख न करेगा, तब तक उसे सच्चे राम तत्व का बोध नहीं होगा। और जब तक राम का सच्चा बोध नहीं होगा तब तक उसमें स्थिति भी कैसे होगी। इंद्रिय मन तथा उसके व्यापार से परे निज चेतन स्वरूप ही राम है, परंतु लोगों ने तो मन इंद्रिय के व्यापार को ही राम मान लिया है, मन इंद्रिय के व्यापार को ही राम मान लिया है। इसलिए लोग मंदिर बनाने के लिए अरबों इकट्ठा करते हैं, लेकिन अनुसंधान के लिए नहीं। वहां से
पेंडामिक के लिए पैसे नहीं निकालते, क्योंकि लोगों के अंदर उनको राम तत्व ही नहीं दिखता, वो मूर्ति के अंदर दिखता है। क्योंकि मूर्ति से उनका व्यापार चलने वाला है, और ये दिखता किसको? मन को दिखता है। उनका मन शांत नहीं है, चेतन स्वरूप में स्थित नहीं है, क्योंकि उनके अंदर का राम तत्व स्वयं चेतन तत्व उनको दिखता तो दूसरे के अंदर का भी दिखता। उनको अपने अंदर का ही नहीं दिखता तो दूसरे के अंदर का क्या दिखेगा? इसलिए मूर्ति के अंदर घुस रहे, उसी को अपनी संपत्ति मान रहे कि वो मूर्ति उनको कहीं ले जाने वाली है। अरे वो मूर्ति को भी बंद करना पड़ता, कपाट बंद करने पड़ते उन मंदिरों के, कि लोग आ नहीं जाए, उनको कोरोना नहीं हो जाए। तो सोचो कि कबीर साहब कहना क्या चाह रहे हैं। कबीर साहब स्वयं के चेतन तत्व की जानकारी के लिए बात कह रहे हैं, व्यापार करने के लिए नहीं। तुमने व्यापार बना दिया है, तुमने उसको राजनीति बना दिया है। राम नाम का व्यापार कर रहे हो, राम नाम पे राजनीति कर रहे हो, राम नाम पे सारी दुनिया कर रहे हो, लेकिन राम को जान भी नहीं रहे हो कि राम कौन है, कौन चेतन स्वरूप राम है। उसके अंदर नहीं जा रहे हो, भटक रहे हो, व्यापार करने लग गए हो। लेकिन वो व्यापार भौतिक स्थितियों का कर रहे हो, भौतिक चीज़ों का कर रहे हो, भौतिक चीज़ें लेकर आ जाओगे, मंदिर इधर ही रह जाएंगे। जब आपका शरीर नीचे गिर जाएगा तो चेतन बाहर निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? तब किधर जाएगा तुम्हारा मंदिर, और किधर जाएगा तुम्हारा राम? इसलिए चेतन स्वरूप राम में रम जाओ, मान लो, जान लो, समझ लो, अपनी स्वरूप स्थिति के अंदर में आ जाओ और सच्चे राम को समझ लो, सच्चे राम के स्वरूप स्थिति में आ जाओ, चेतन स्वरूप में आ जाओ। ऐसा कबीर साहब कह रहे। 5 लदनुआ लादी चले हो रमैया राम, 9 बहिया 10 गोनी हो रमैया राम। तो अंतकरण, मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार, ये 5 लदनुआ यो लद्दू घोड़े या टट्टू है। सारे भास अध्यास का बोझा यही लाद कर चलते हैं। मन से मनन, चित्त से अनुसंधान, बुद्धि से निश्चय तथा अहंकार से कर्तुति होती है, और चारों से संग्रहित संस्कार अंतकरण में अध्यस्त हो जाते हैं। शुभाशुभ सारे अध्यासों को ये अंतकरण पंचक लाद कर चलते हैं, और इसमें सहायक होती है 9 बहंगिया। और बहंगी कहते हैं कावर को, जो बांस का फट्टा होता है, दोनों तरफ छीके लटकाकर उस पर माल ढोया जाता है। माल वहन करने के कारण उसे बहंगी कहते हैं। 9 नाड़ियों से ग्रथित ये काया मानो 9 अवयवों से बनी बहंगी है, और 5 ज्ञानेंद्रिया, आँख, नाक, कान, जीभ तथा चमड़ी, और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मुख, गुदा तथा उपस्थ, ये 10 गोनिया बोरे या थैले हैं। इन्हीं पर नाना संस्कारों, वासनाओं, अध्यासों के माल ढोए जाते हैं, और जीव इन्हीं पर सारे विषयों की वासनाएं ढोता है। कहना न होगा कि निजात्मक से विमुक्त होकर राम रहीम के संस्कार भी मनुष्य इन्हीं अंतकरण आदि साधनों से ढोता रहता है, जब तक राम को केवल मन वाणी का विषय बनाए रखा जाएगा, तब तक शरीर मन का अध्यास ही होगा। जब स्वयं तत्व के रूप में राम का बोध हो जाएगा, तब मन, बुद्धि, वाणी से परे निज स्वरूप में स्थिति होगी।
तो जीव लाद के चलता है संस्कारों को। जो मन कार्य करता है, विषय वासना के कार्य होते हैं, चित्त से जो स्टोर है उसी को लाद के चल रहा है और उसी के अनुसार उसके अंदर ही उलझा हुआ है। लेकिन जब वो निज स्वरूप स्थिति को जानता है, समझता है, तो उससे छुटकारा पाना चालू करता है। जब वो अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, फिर अच्छाई का रिजल्ट, वो जो गंदगी पड़ी थी वो धुलना शुरू होती है। जो संस्कार गलत संस्कार थे वो अच्छा स्थान लेना शुरू करते हैं। और जब अच्छा स्थान जब शुरू करते हैं तब आप निज स्वरूप स्थिति में आते हो और स्वरूप स्थिति में आके आप सही मार्ग पर चलने लगते हो। तो 5 लदनुआ खागे परे हो रमैया राम, खाकर डारिनी फोरे हो रमैया राम। एक दिन शरीर जीर्ण होता है और एक दिन नष्ट भी होता है। तो ये तो शरीर के साथ शरीर के अभ्यास भी खो जाते हैं। जब शरीर बूढ़ा होता है तब 5 लड्डू घोड़े कमजोर हो जाते हैं। मन दृढ़ता से कुछ सोच नहीं पाता, चित्त देर तक किसी विषय का अनुसंधान नहीं कर पाता, बुद्धि का नीचे ढीला हो जाता है, अहंकार का कार्य करुतुति भी नहीं हो पाता, अंतकरण से बातें भूल जाती है और मन वाणी के व्यापार स्वरूप राम भी खो जाता है। अब ये शरीर तो असंख्य छिद्रों वाला होने से खांकर है, यह एक दिन फूट जाता है। जीव के साथ तो अन्य कुछ भी नहीं जाता, जीव के साथ केवल जीव ही जाता है। जिसने ये पहले ही समझ लिया कि जीव ही राम है, वह राम को पा गया, क्योंकि वह स्वयं है। परंतु यदि उसका राम केवल मन वाणी का विषय रहा तो वह शरीर के साथ ही समाप्त हो गया। तो शीर धुनी हंसा उड़ी चले हो रमैया राम, सरवर मित जो हारी हो रमैया राम। जहां शरीर खांकर फुटा की चेतन हंस उड़ चला। तो हंस का यह मानव शरीर मानव सरोवर था। यह कल्याण साधना होने से जीव का मित्र तुल्य था, परंतु जीव ने इसका आदर न किया, उसे साधना में न लगाकर भोग में लगा दिया। इसलिए यह मानो इसे हार गया। जैसे कोई जुआरी जुए में अपनी सब संपत्ति हार जाता है और हारने के बाद गली गली भटकता है, वैसे ही यह जीव विषयों में फंसकर मोक्ष साधन मानव देह को हार जाता है। यह अपने दुरुपयोग से मित्र को शत्रु बना देता है। जो शरीर कल्याणदायी है उसे बंधनदायी बना लेता है। तो समझने वाली बात है कि अपने अच्छाई को बढ़ाना है, अच्छाई को बढ़ाना है, लोभवश उसको हराना नहीं। अच्छाई को लोभ में नहीं जाना कि अरे देखा जाएगा क्या होगा, कर लेते गलत काम, ऐसे नहीं करना। अभी कम से कम जब जागृत हो गए तो जो कर्म है उसका विपाक होता है, उसका परिणाम है। इसलिए अच्छे कार्य करने के लिए अपने आप साधना करो, जागो और जागकर अच्छे काम करो। बेहोशी में बिल्कुल नहीं करना है। क्रोध के अंदर, अशांति के अंदर में, राग द्वेष मूढ़ता के अंदर में, अज्ञान के अंदर में नहीं करना है, क्योंकि अज्ञान के अंदर में करोगे गलत हो जाएगा। गुस्से में करोगे, क्रोध में करोगे गलत हो जाएगा, आसक्ति के अंदर करोगे गलत हो जाएगा। इसलिए जागृत होकर, सावधान होकर, तो सावधान होकर, जागृत होकर साधना में रत रहेगा। साधना किसकी? अपनी साधना। साधना अपने को, साधने का मतलब अपने आप को अनुशासित करना, डिसिप्लिन करना, प्रशिक्षित करना।
वो प्रशिक्षित करना, अपने मन को, इंद्रियों को समझना, उसके कार्य करने के तरीके को समझना और उसका मालिक बनना, न कि उसको अपना मालिक बनने देना। तो आगे कबीर साहब कहते, आगी तो लागी सरवर में, हो रमैया राम, सरवर जरी भव धुरी, हो रमैया राम। फिर तो हंस के निकल जाने पर शरीर सरोवर में आग लगा दी जाती है और वह मिनटों में जलकर राख हो जाता है। सारी अहंता ममताओं का केंद्र शरीर था और वही राख हो गया। तो जीव जो कुछ मान रखा था उसमें क्या बचा? शरीर गया तो मानो उसके लिए दुनिया गई। कही कबीर सुनो हो मुनिया, आप मरे पीछे डूबी गई दुनिया। परंतु जीवन भर मनुष्य की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। वह देह जो होता है अपने शरीर तथा देह संबंधी प्राणी पदार्थ यो मान्यताओं को ही सत्य मानते हुए उन्हीं के पीछे पागल बना भटकता रहता है। देखते देखते एक दिन ऐसा आता है, उसका शरीर इस संसार समुद्र में खो जाता है और उसी के साथ उसका अपना माना हुआ सब कुछ खो जाता है। कही कबीर सुनो संतो, हो रमैया राम, परखी लेहू खरा खोट, हो रमैया राम। तो सदगुरु कबीर साहब इस लंबे पद के अंत में कहते हैं कि सही गलत की पहचान कर लो, सही गलत की पहचान कर लो। तुम्हारा शरीर जो है ये अनित्य है, शरीर का जो क्षेत्र है अनित्य है और तुम्हारे अंदर में जो चेतन स्वरूप राम है, तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप है जिसको चेतन स्वरूप राम भी कहा है, वो नित्य है। तो एक अनित्य क्षेत्र है जो टेम्पररी है। शरीर मरण धर्मा है, मरने वाला है, लेकिन आपका जो चेतन है वो परमानेंट है, वो परमानेंट है, वो खरा खरा है, वो खोटा नहीं है। तो चेतन स्वरूप को जानना है, चेतन स्वरूप को जानना है और चेतन स्वरूप को जानकर निज स्वरूप में स्थित होना है। तो निज स्वरूप में स्थित होना है, तो निज स्वरूप में स्थित होने के लिए क्या है? ये जान लो कि ये काम वासना है, ये अनित्य है, ये शरीर के साथ ही है, शरीर जाने के बाद ये खत्म हो जाने वाले, इसलिए उसको परमानेंट आनंद मत मान लो। काम वासना के आनंद के आगे भी एक आनंद है। तो ये काम वासना के आनंद से छुट के थोड़ा सा इस साइड में भी देखो, आध्यात्मिक साइड में भी देखो कि ये आनंद है। इस आनंद को जब प्राप्त कर लोगे, निज स्वरूप को जान लोगे, पहचान लोगे, समझ जाओगे, उस प्रकाशमय स्थिति को जान लोगे, समझ जाओगे, उस अपने अचल स्थिति को जान लोगे, निज स्वरूप स्थिति को जान लोगे, उस मोक्ष पद को जान लोगे। तो सत्य को जब जान लोगे, सच्चाई को जब जान लोगे, तो असत्य तो छूटने वाला है। और ये कब छोड़ना है? शरीर के रहते हुए ही, शरीर के रहते हुए ही। ऐसा नहीं कि अभी तो भोगने दो सब कुछ, अभी सब कुछ करने दो, मरने के बाद देखा जाएगा। कुछ नहीं देखा जाएगा। शरीर अगर बंधन में पड़ा रहा है ये जीव, तो बंधन में पड़े रहने के कारण वहाँ शरीर छूटने के बाद यही कहेगा कि अरे मेरा कितना अकल्याण हुआ, मेरे को इतना अच्छा जहाज मिला था तैरने के लिए, इसके ऊपर चल के मैं भवसागर पार कर लेता, लेकिन मैं तो समझा ही नहीं, मैंने तैरने का मार्ग ही नहीं जाना कि कैसे तैर के जाना है, क्या करना है। मैं तो विषय वासना के बंधनों में ऐसा पड़ा रहा, ऐसा जकड़ा रहा और उसी गुलामी में रह के मैं केवल एक डबरे के अंदर में ही गुलाम हुआ और मैंने अपने ब्रह्मांड वाले सरोवर, शांत स्वरूप सरोवर वाले वो स्थान को समझा ही नहीं और मैं गुलाम रह गया। और वो स्वरूप स्थिति को न समझने के कारण, स्वरूप स्थिति को न समझने के कारण
शरीर को ही सब कुछ मान लेने के कारण, शरीर की जो इंद्रियों को ही सब कुछ मान लेने के कारण जीव भटक गया और भटकने के कारण वो बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। इसलिए कबीर साहेब सत्य और असत्य का परीक्षण करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम छूट जाओ उन कर्मकांडों से, उस अज्ञान से, उन मूर्ता वाले बातों से, और ज्ञान के क्षेत्र में आ जाओ, स्वरूप स्थिति में आ जाओ, स्वरूप ज्ञान में आ जाओ और सही और गलत को समझ लो। तो कही कबीर सुनो संतो, होर मैया राम, परखी लेहू खरा खोट, होर मैया राम। तो आपका जो निज स्वरूप चेतन जो है वही खरा है, वही सत्य है, बाकी सब खोट है। तो सबका मोह छोड़कर, सब अनित्य का मोह छोड़कर, मूढ़ता छोड़कर निज स्वरूप चेतन में स्थित हो जाना चाहिए। और चेतन में स्थित हो जाने के लिए अपने आप को होश से, जागरण से तैयार करो। अपने असावधानी को हटाओ, सावधान हो जाओ। मन को मालिक मन बनने दो, आप मालिक बनो, मन का संचालन करो, इंद्रियों का संचालन करो, है ना। तो कबीर साहेब की ये वाणी जो है बड़ी महत्वपूर्ण है और ये जागृति करने के लिए, समझने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने बड़े शांतपूर्वक तरीके से, धैर्यपूर्वक इस बेली नंबर 1 को सुना। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप निरोगी हो, आप सुखी हो, आपके परिवार के अंदर में सब लोग स्वस्थ हो, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आप तरक्की करें, उन्नति करें, आपके मित्र तरक्की करें और इस शहर, इस प्रदेश, इस देश के, इस संसार के सारे मानव सुखी हो, आनंदित हो। इरी मंगल कामना के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जय सद्गुरु कबीर साहेब की। तो हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।